हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये तीसरी वीडियो है, राइट, जो वर्ल्ड मैप के रिलेटेड है। आई होप आपने लास्ट 2 वीडियोस को देख लिया है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वर्ल्ड मैप की, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले वाली 2 वीडियोस देखें, ताकि उनकी जो क्लैरिटी है मैप के रिगार्डिंग ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, वर्ल्ड मैप के लिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल में। जब भी आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट वर्ल्ड मैपिंग प्लेलिस्ट सर्च करेंगे स्टडी IQ PCS पे, तो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कल हम यूरोप ही पढ़ रहे, तो आज यूरोप कॉन्टिनेंट को ही कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम एक कंट्रीज की कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को पढ़ते हैं। ये हमने ज़रा देखा था किस पे, आपके दोस्तों मैप में। तो आपको याद होगा कि कल हम कोस्टल कंट्रीज पकड़ रहे थे। एक बार वापस से हम क्या कर लेते हैं, इसको कोस्टल कंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करें पोर्चुगल से, है ना। मैंने जो बताया बच्चा वही फॉलो करोगे किसी भी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को याद करने के लिए। सबसे पहले पोर्चुगल, उसके बाद आए हम कहां पे, स्पेन में, डन। स्पेन से ऊपर आए तो फ्रांस, राइट। फ्रांस से ऊपर जाएंगे तो आयरलैंड, देख लो आप, ये व्हाइट कलर का आयरलैंड है। उसके बाद आप देखो जिस कंट्री ने हमें 200 सालों तक कॉलोनाइज करके रखा, वो है ये यूनाइटेड किंगडम। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो बेसिकली मेनलैंड यूरोप के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ध्यान से देखिए आप, है ना। इसके बीच में वाटर बॉडी है। ये जो वाटर बॉडी जैसे सेपरेट करती है, इसका नाम क्या है, इंग्लिश चैनल। क्या है, इंग्लिश चैनल। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, इंग्लिश चैनल के बारे में किया था ना हमने। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम जा रहे, देखिए एक कंट्री है आइसलैंड कंट्री, राइट, जो बिल्कुल ऊपर है। अब इसकी क्या खासियत है देखिएगा। आइसलैंड की जो कैपिटल है ना, वो क्या है, रेकजाविक। ये लिखा हुआ है, अगर आपको स्पेलिंग अच्छे से नहीं दिख रहे मैं लिख देता हूं, ये है रेकजाविक। दोस्तों, मैं पहले बोल दूं, अगर वर्ल्ड मैप पढ़ना है तो एटलस आपके पास होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एटलस नहीं है तो वर्ल्ड मैप का कोई फायदा नहीं है। याद रखना, आपको वहां पे निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और हमेशा पेंसिल रखो साथ में, पेंसिल रखो या हाइलाइटर रखो। ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूं कि पेंसिल, ताकि आप वापस इरेज करके उसको क्या कर पाओ, लोकेट कर पाओ, राइट। अब आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक, राइट। रेकजाविक कैपिटल को बोलते हैं नदर्न मोस्ट कैपिटल। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी इन दी वर्ल्ड। मतलब इससे ऊपर कोई कैपिटल है ही नहीं है। ये पूरे अर्थ में नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है, मतलब इसके ऊपर कोई देश ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए। अब देखिए चल रहे हम आगे, फिर हम आए यहां पे, आइसलैंड से घूम के यहां आए, नाम दिया नॉर्वे, राइट। देख रहे हो क्रीम कलर की, पिंक कलर की जो कंट्रीज का नाम है स्वीडन, राइट। उसके बाद है आपका फिनलैंड। नॉर्वे से नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, डेनमार्क, दिख रहा है दोस्तों, है ना। फिनलैंड से घूमे हम आए, देखो रशिया का ये पार्ट है, ये रशिया यहां पे है। छोटा सा पार्ट क्या लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये यहां पे देखो रशिया। उसके बाद एस्टोनिया, ये लाइट ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा होगा। एस्टोनिया के नीचे जो है वो है क्या, लाटविया, राइट। लाटविया के नीचे है क्या आपका, लिथुआनिया। क्या है, लिथुआनिया। आप सुनिएगा, आपको कभी कभी क्वेश्चन सुनने को मिलेगा कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं। क्या, बाल्टिक स्टेट्स। बच्चा, बाल्टिक स्टेट्स उन कंट्रीज का नाम है जो कंट्रीज बाल्टिक सी के साथ कोस्टलाइन बना रही हैं। जो कंट्री बाल्टिक सी के साथ कोस्टलाइन बना रही है, इसको बोलते हैं बाल्टिक व्हाट, योर स्टेट। बच्चा, ये है आपका, ये है बाल्टिक सी पूरा। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। याद रहेगा कौन सी दोस्तों, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। यू गॉट इट। उसके बाद नीचे आ रहे हैं, लिथुआनिया के बाद आए हम कहां पहुंच गए, पोलैंड में पहुंच गए। देखो हमने बेलारूस नहीं किया, बेलारूस इसलिए नहीं किया कि वो लैंडलॉक्ड है, वो कहीं भी वाटर बॉडी के साथ टच नहीं हो रहा है, ओशन के साथ टच नहीं हो रहा है, सी के साथ टच नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए, जर्मनी। मिल गया आपको वर्ल्ड वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर हारी हुई, है ना। और वर्ल्ड वॉर जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, उसमें इसका बहुत बड़ा क्या रहा है भैया, आपका रोल प्ले हुआ वॉर्स को कराने में। उसके बाद क्या आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड के नीचे आएंगे तो देखिए बच्चा, ये है जो आपका पर्पल कलर का, इसको क्या बोला हमने, बेल्जियम बोला। व्हाट वी कॉल इट बेल्जियम। अब वापस हम कहां पहुंच गए बच्चा, फ्रांस में पहुंच गए और स्पेन में पहुंच गए, है ना। अब हम थोड़ा सा इधर जाएंगे, इस साइड,
बच्चा देखिए, अब आपको एक चीज ध्यान में देनी है कि ये जो स्पेन है ना, ये पूरा जो यूरोप है, यूरोप के जो साउथ में जिस वाटर बॉडी को मैं लाइन लगा रहा हूं, ये पूरी वाटर बॉडी देख रहे हो आप, इस वाटर बॉडी को जो मैं लाइन लगा रहा हूं ना, ये पूरी वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी का नाम क्या बच्चा? मेडिटेरेनियन सी। क्या नाम है? मेडिटेरेनियन सी। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। मुझे बताओ, अभी सर्दियां चल रही हैं, अभी जो रेनफॉल होगी ना आपकी इंडिया में कहां पे? स्पेशली आपकी जे&के में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, आपका थोड़ा सा राजस्थान, हल्का सा यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, यहां जो बारिश होगी, वो बोलते हैं वो बारिश के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो कहां से ओरिजिनेट होती है, उनको कहां से आती है इंडिया में? वो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं। आप समझ रहे, ये बात की बात है। अभी फिलहाल आप ये याद रखो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो आप सुनिएगा, वो जो बारिशें इस वक्त होंगी ना सर्दियों में, उन बारिशों को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और माना क्या जाता है, ये फैक्ट है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब वो बारिशें, वो हवाएं जो मॉइस्चर लेडिन, मतलब जिनके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर होता है, और वो कहां से उठ के आके इंडिया में रेनफॉल करवाती है? मेडिटेरेनियन सी। मुझे बताओ, मेडिटेरेनियन सी कहां पे है? आपके यूरोप के साउथ में और अफ्रीका के नॉर्थ में। तो ये दो कॉन्टिनेंट के बीच में है मेडिटेरेनियन सी। मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चा? समझ आ रहा है? यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बच्चा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट पीएससी की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, भैया क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से। हर बार आप हर 2 साल में कोई ना क्वेश्चन मेडिटेरेनियन सी के रिलेटेड देखोगे। मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और बोलते यही मेडिटेरेनियन सी है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, जिसकी वजह से लीबिया में क्या आया बच्चा? फ्लड आया। यही मेडिटेरेनियन सी के पास बिल्कुल एक कंट्री है, वो अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ती है, उसका नाम है मोरक्को। देखो ये लिखा हुआ है मोरक्को, राइट है ना? ये मोरक्को में इस बार क्या आया? अर्थक्वेक आया। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मोरक्को में अर्थक्वेक आया तो आपको पूछ सकते हैं, बताइए मेडिटेरेनियन सी को कौन सी वाटर बॉडी जो है, कौन से कंट्रीज जो है टच करती है? तो प्लेसेस इन न्यूज में कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं वो अर्थक्वेक से पूछे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए आगे। अब दोस्तों देखिए, हम इस तरफ की यूरोप की कंट्रीज कर रहे हैं। ये आगे हम स्पेन में, स्पेन के बाद गए हमने फ्रांस कर ली था, फ्रांस के बाद आ रहे हैं हम इटली में। देखिए ये है इटली पूरी, दिस इज इटली। और इटली की 2 आइलैंड्स भी हैं, ये आइलैंड और ये आइलैंड इटली का। जो ये आइलैंड है ग्रीन कलर के, फ्रांस का है, राइट। इटली के जो दो आइलैंड्स है, एक का नाम है सिसिली, एक का नाम है सार्डिनिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सार्डिनिया, SARDINIA। और सिसिली आ गया SICILY। दिस इज सिसिली एंड दिस इज सार्डिनिया। मेरी बात क्लियर है? और ये जो ग्रीन कलर का जो आइलैंड है, ये किसके कंट्रोल में? फ्रांस में। कौन से सी में है? मेडिटेरेनियन सी में। क्लियर है? अब इटली से घूमे दोस्तों हम, राइट, इटली से घूमे। देखिए यहां आई, ये है कंट्री आपकी क्या? क्रोशिया। क्रोशिया के ऊपर एक और छोटी सी कंट्री है, ये वाली, ये कंट्री जिसको मैं हाईलाइट करूं, ये इसको बोलते हैं बच्चा क्या? स्लोवेनिया। क्या बोलते हैं? स्लोवेनिया। अपने एटलस में जरूर लोकेट करिएगा, दिस कंट्री इज व्हाट? स्लोवेनिया। ये कंट्री आपका क्या आ गया? क्रोशिया। उसके बाद यहीं पे है एक कंट्री और, मॉन्टेनिग्रो। कौन सी? मॉन्टेनिग्रो। नीचे आएंगे अल्बानिया मिलेगा। अल्बानिया से यहां घूमे तो ये कौन सी कंट्री है बच्चा? ग्रीस है, राइट, ग्रीस। अब देखिए बच्चा, टर्की जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, इसलिए टर्की को आप उसमें नहीं करेंगे। टर्की जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। किसका है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लेकिन एक खास बात बताता हूं मैं आपको। देखो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था, आपने सुना होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में, सुना है ना, कि यूरोपियंस ने क्या किया था भाई साहब? सी रूट फाइंड आउट किया था। कैसे भाई साहब? आपके 1498 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1498 में भाई साहब आपका कौन पहुंचा था? वास्को ड गामा। कहां पहुंचा था? कलिकत, जिसको आज के टाइम पे कोझिकोड बोलते हैं, जो केरला में है, डन। और वो वहां यहां से घूम के आया था बच्चा। रीजन क्या था? देखिए आप, मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको ये दिख रहा है। हाँ
बच्चा ये जो पार्ट है ये टर्की का पार्ट है, ये यूरोप के साथ अटैच हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये यूरोप के साथ अटैच हो रहा है, मेरी बात क्लियर है। और ये यहां तक कंटिन्यू होता है बच्चा। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इस्तांबुल। व्हाट वी कॉल इट इस्तांबुल। बच्चा इस्तांबुल का पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखिएगा। तो भैया ये जो इस्तांबुल है ना, इसको पहले बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। और उस वक्त जब ये मैं 13-14 सेंचुरी की बात कर रहा हूं, यहां पे पूरे यूरोप में, मैं इसको जूम आउट करता हूं बच्चा, जूम आउट कर रहा हूं मैं, हाँ, पूरे यूरोप में, राइट, पूरे यूरोप में बहुत बड़ा एम्पायर होता था। उस एम्पायर का नाम था रोमन एम्पायर। क्या नाम था? रोमन एम्पायर। और नीचे यहां पे जो सबसे खतरनाक जो एम्पायर होता था, ठीक है, विच वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम किंग्स, उसको क्या बोलते थे? ऑटोमन एम्पायर। क्या बोलते थे? ऑटोमन एम्पायर। देखो इन दोनों की बहुत बिगड़ती थी, राइट, रोमन एम्पायर की और ऑटोमन एम्पायर की बहुत लगती थी। रोमन्स दे फॉलोड क्रिश्चियनिटी, आपका ऑटोमन एम्पायर दे फॉलो इस्लाम। यह भी बहुत बड़ा कारण था। ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन ही बाद में हुई थी, जो आप पढ़ोगे आगे। जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था तो ऑटोमन एम्पायर के क्या कहते हैं, एक सुल्तान को क्या कर दिया था? सीट से निकाल दिया था, है ना, खलीफ पोजीशन से निकाल दिया था। ये इजराइल का पैलेस्टीन का इशू भी कहीं ना कहीं इसी के साथ ही कनेक्टेड है। बहुत लॉन्ग बैक हिस्ट्री है ये। तो भैया ये जो उस वक्त एरिया था ना, ये डायरेक्टली रोमन कंट्रोल नहीं करता था। रोमन इसको कंट्रोल नहीं करता। इधर एक छोटा एम्पायर होता था, उसका नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। क्या नाम था उसका? बाइजेंटाइन एम्पायर, BYZANTINE, बाइजेंटाइन एम्पायर। जो बाइजेंटाइन एम्पायर था ना, वो किसको मानता था अपना राजा? वो मानता था रोमन एम्पायर को। ये आंसरेबल था इसको। और ये ऑटोमन एम्पायर से क्या करता था? नफरत करता था, राइट। ऑटोमन एम्पायर से इसका कोई लेने देना नहीं था। और दोस्तों ये एरिया इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये दोनों लड़ते थे। ये लड़ता था इसको एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ऑटोमन एम्पायर लड़ता इस एरिया को कैप्चर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो ट्रेड होता था ना, ट्रेड व्यापार होता था बिटवीन व्हाट योर होल एशिया एंड यूरोप, वो यहां से होके जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल से, जिसको आज इस्तांबुल बोलते। तो मुझे बताओ, जो व्यापार हो रहा है वो कहां से हो रहा है? एक्सचेंज जो हो रहा है वो यहां से हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो इसको कंट्रोल करेगा वो पावरफुल होगा नहीं होगा? भाई ट्रेड सेंटर है, इसको रोक दो, हाँ आप ऐसे बंद कर दो, ट्रेड बंद। अब आपने सुना होगा एक बार स्यूज कैनाल है, वहां पे शिप थी, वो क्या हो गई थी भाई साहब, उसकी वजह से कैनाल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई थी ना, शिप वहां पे फंस गई थी। तो करोड़ों का नुकसान, करोड़ों खरबों का नुकसान हो रहा था एक दिन का वर्ल्ड में। मेरी बात क्लियर है? तो ये ट्रेड सेंटर को, इन दोनों को पता था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जिसके पास कंट्रोल पे रहेगा वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। तो ऑटोमन एम्पायर कई सालों से लगे हुए थे इसको क्या करने के लिए? कैप्चर करने के लिए। तो फाइनली क्या कहते हैं, ऑटोमन एम्पायर का एक बहुत यंग किंग जो 21 साल का था, उसने इसको कैप्चर किया और उसने इनको क्या बोला कि भाई अब जो आपको ट्रेड करना है तो यू हैव टू पे टैक्सेस टू अस, हैवी टैक्सेस, ठीक है। तो अब जब कॉन्स्टेंटिनोपल इनके कंट्रोल में आ गया तो ट्रेड पूरा यूरोप में यहां पे डिसरप्ट हो गया, पूरा डिसरप्ट हो गया। अब यहां के जो व्यापारी थे, जो वहां की जो सरकार थी, उनको बोलना स्टार्ट हो गया कि भाई क्या कहते हैं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। एशिया से इतनी ज्यादा डिमांड है, एशिया से स्पाइसेस आते थे बच्चा, कॉटन आते थे, मसाले इतने ज्यादा है ना, हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में होते थे यहां पे। तो उससे इनकी मार्केट को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। तो फाइनली इन सब ने डिसाइड करके पोर्चुगीज को बोला कि भाई आप क्या करें, एक भाई साहब आपको सी वॉयज करना पड़ेगा, जिसपे आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? सी रूट ढूंढना पड़ेगा इंडिया का नहीं, सिर्फ पूरी तरीके से एशिया का, ताकि हम क्या कहते हैं यहां से हो रहे नुकसान से बचें। तो पोर्चुगीज सबसे बेस्ट नेविगेटर थे उस वक्त के, इसलिए पोर्चुगीज को यह काम असाइन किया गया। और कई सालों के बाद जाके वास्को डगामा को क्या मिला? सी रूट मिला। किसका बचा? आपका इंडिया का। आप समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड मैप क्लियर हुआ ना? समझ आया ना कॉन्स्टेंटिनोपल कहां है? आज इस्तांबुल बोलते हैं। अब देखिए बच्चा, इस्तांबुल के बीच में वाटर बॉडी है, ये जो डॉट मैंने लगाया ना, पानी है।
मतलब इस्तांबुल दो कॉन्टिनेंट में है, एक यूरोप में, एक क्या आपका एशिया में, इसलिए इस्तांबुल को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स। पार्ट ये किसका, एशिया का, लेकिन दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स। और इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। मेरी बात क्लियर होगी मेरे दोस्तों। अब आगे चल रहा हूं, याद रखिएगा टर्की उसका पार्ट नहीं है। ग्रीस के बाद आ रहे हैं हम बुल्गारिया में, आ रहे हैं कहां पे आ रहे हैं, बुल्गारिया। बुल्गारिया के बाद कहां आ रहे हैं हम, रोमानिया में। कहां पहुंचे, रोमानिया में। रोमानिया के बाद कहां पहुंचे, यूक्रेन में। यूक्रेन के बाद कहां पहुंचे बच्चा, आपका रशिया। ये पूरा रशिया चल रहा है, देख रहे हो ना, ये पूरा रशिया है, राइट। रशिया के बाद हम कहां पहुंच रहे, जॉर्जिया में। कहां पहुंच रहे, जॉर्जिया में। मुझे बताओ बच्चा, जैसे ही आपने यूक्रेन और रशिया का नाम सुना तो दिमाग में कुछ हुआ ना कि हाँ भाई ये तो कहीं सुना है। भाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बड़ी देर से, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले, दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन को जब ये आया कि नाटो का मेंबर बनना है, तब से क्या कहते हैं, रशिया बौखला गया। और रशिया ने क्या किया, बौखला नहीं गया, रशिया जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, राइट। और रशिया का ये इनसिक्योरिटी बहुत बनती थी, क्योंकि यूएसए जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है, राइट, नाटो के थ्रू, तो रशिया नहीं चाहता था कि भाई कोई ऐसा फ्रंट क्रिएट हो जिसमें रशिया क्या हो, भाई सब इनसिक्योर फील करिए। एंड दिस इज फॉर व्हाट, टू नेशनल सिक्योरिटी इसको बोल लो, है ना। और स्ट्रैटेजिकली क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए यूक्रेन। रशिया का मानना है कि यूक्रेन पे अटैक करना। दोस्तों देखो, इसके बीच में जो है ना, आप पूरा क्या देख रहे हो, ब्लैक सी देख रहे हो, डन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, इस बार चेक करिए कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है, देखिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, बुल्गारिया कर रही है, रोमानिया कर रही है, यूक्रेन 3, 1 2 3 रशिया 4, जॉर्जिया 5 और टर्की 6। देयर आर 6 कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग व्हाट, योर ब्लैक सी। मेरी बात क्लियर है दोस्तों। अब हमारा रह गया क्या, आपका हमारा रह गया लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज में बच्चा दिक्कत ही नहीं आनी है। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं तो देखो आपको कैसे समझ आएगा। जूम आउट करूंगा तो देखिए, स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड कंट्री है, इटली के ऊपर है दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड। हम सब ने सुना है स्विट्जरलैंड के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों ये बिल्कुल एक छोटी सी कंट्री दिख रही होगी, ये छोटी सी कंट्री देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं लग्जमबर्ग। क्या बोलते हैं इसको, लग्जमबर्ग। ढूंढना है अपने एटलस में बच्चा, तभी फायदा है। स्विट्जरलैंड से यहां जाएंगे आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज यहां बनाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के ऊपर जाओगे आपको मिलेगा ज़ेक रिपब्लिक, राइट। ज़ेक रिपब्लिक के साथ आप आएंगे तो आपको दिखेगा स्लोवाकिया, दिख रहा है। स्लोवाकिया के नीचे आ जाए तो आपको क्या मिलेगा, हंगरी, मिल गया हंगरी। हंगरी के नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बचाइए, सर्बिया है, दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, योर सर्बिया। कोई डाउट, ये देखो बच्चा मोल्डोवा, MOLDOVA, मोल्डोवा। और ये दोस्तों आपका जो है, ये है बेलारूस, ये है आपका दोस्तों बेलारूस। मेरी बात क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। अब देखिए बच्चा, एक और कंट्री जो लैंडलॉक्ड है, जो आपको सर्बिया के साथ देख रही है, इसका नाम है बोस्निया हर्जिगोविनिया। क्या बोलते हैं, बोस्निया एंड हर्जिगोविनिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविनिया। ये है आपका क्या भैया, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ, रिसेंटली अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, राइट, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप कुछ सुन रहे होंगे आजकल। मैं आपको बताता हूँ क्या सुन रहे होंगे आप। न्यूज़ में क्या हुआ भाई साहब, फिनलैंड ने ये एलिगेशन लगाए हैं रशिया पे कि रशिया क्या कर रही है, इलीगली जो आपके वेस्ट अफ्रीका और आपके कुछ आपके एशिया के जो माइग्रेंट्स हैं, उनको इलीगली क्या कर रही है, फिनलैंड के बॉर्डर क्रॉस करवा के फिनलैंड में भेज रही है। देखो आपको, अब जब आपको ये न्यूज़ पहुंची मीडिया में, तो अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे फिनलैंड की और आप यूपीएससी और पीएससी एस्पिरेंट्स हो, राइट, तो मुझे बताओ ये इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर फिनलैंड पता हो कितना मजा आएगा इमेजिन करने, हाँ यार वो तो उसके साथ बॉर्डर बना रही है, और यूपीएससी ताक लगाए बैठे रहता है, पीएससी ताक लगाए बैठा, हाँ फिनलैंड का है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको पता है बच्चा बड़ा चालाक है, तो क्या करेगा, कोई वाटर बॉडी उठा लेगा, कोई लेक उठा लेगा, समझ रहे हो, फिनलैंड के पास, रशिया के पास, इसी पोजीशन में, राइट। या ऐसा पूछ सकता है कोला पेनिनसुला कहां है, ठीक है, आपको वर्ल्ड मैप दे सकता है, वहां पे पॉइंट लगा होगा, लिखा होगा यहां पे 1, बोलेंगे बताइए ये क्या है,
मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, बचा चल रहे हैं आगे, वी आर मूविंग अहेड। ये हो गया, हाँ ठीक है। अब दोस्तों अब हम करेंगे क्या, हाईएस्ट पॉइंट, क्या करेंगे दोस्तों, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट जो आपका यूरोप का है उसका नाम है एल्ब्रस। क्या नाम है, एल्ब्रस। क्या बोलते हैं हम उसको, एल्ब्रस बोलते हैं। और एल्ब्रस जो है ये एक पहाड़ की चोटी है, जो किस पहाड़ पे आपको मिलेगी, उसका नाम है कॉकसस, CAUCASUS। बच्चा आप ढूंढने की दिक्कत है तो बच्चा आप जाएंगे यूक्रेन के पास रशिया, और रशिया के साउथ में पहुंचेंगे, यहां पे है बिल्कुल जॉर्जिया, नीचे जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर के बीच में बिल्कुल आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, कॉकसस माउंटेन। क्या, कॉकसस माउंटेन, ऐसे अगर आप ढूंढेंगे, राइट, कॉकसस माउंटेन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। और कॉकसस माउंटेन में ऐसे एक पहाड़ की पीक बनी होगी और उसके ऊपर लिखा होगा एल्ब्रस। क्या लिखा होगा, एल्ब्रस। यही है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप। याद रहेगा कहां पे है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। अब नेक्स्ट लोवेस्ट पॉइंट, तो बच्चा लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं कैस्पियन सी। किसको बोलते हैं हम, इसको कैस्पियन सी जो है वो लोएस्ट पॉइंट है। बच्चा अब एक बात याद रखना, कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, कैस्पियन सी इज लेक, कैस्पियन सी इज लेक। अब मेरे दोस्तों एक हम क्या करेंगे, आपके गूगल से ही मैं आपको बता दूंगा इंडिया के मैप से कि लेक और भैया आपके उसमें क्या फर्क होता है। दोस्तों देखिए, ये जैसे अगर हमने मैप निकाला, डन है ना, ये मैप है। अब देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट होल, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला ऐसे लैंड मास जिसके तीन तरफ पानी हो। देखो तीन तरफ पानी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, नीचे भी है, और ऊपर क्या है, लैंड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। मतलब आप देखो, जो केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आपके कहां मिलते हैं, झारखंड, ये कहां मिलते हैं आपको, इंडियन पेनिनसुला के ऊपर मिलते हैं। पेनिनसुला क्या हो गया, ऐसा लैंड मास जिसके तीन तरफ पानी हो, राइट। अब देखिए इस पेनिनसुला के यहां पे जो आपको ब्लू कलर का पानी दिख रहा है ना, इसका नाम है अरेबियन सी, और यहां जो पानी है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। बच्चे देखो, अरेबियन और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। सी की डेफिनेशन क्या है, सी एक ऐसा बॉर्डर वाटर बॉडी है ओशन का जिसका एक किनारा किसको टच कर रहा है, आपके लैंड को टच कर रहा है, और अरेबियन सी का दूसरा किनारा किसको टच कर रहा है, ओशन को। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, दैट इट इज अ मार्जिनल वाटर बॉडी। क्या लिखेंगे आप, इट इज अ मार्जिनल वाटर बॉडी, मार्जिनल वाटर बॉडी ऑफ एन ओशन जिसका हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू लैंड। ठीक है, हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू लैंड। बच्चा लेक क्या होता है, लेक ऐसी वाटर बॉडी है विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय लैंड। ऐसा पानी जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो उसको हम लेक बोलते हैं, झील। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, अरेबियन सी का एक एंड किसको टच कर रहा है, आपका महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, केरला को, है ना, कर रहा है ना, और दूसरा एंड किसको टच कर रहा है, इंडियन ओशन को। अब यहां पे देखिएगा कैस्पियन सी पे सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कैस्पियन सी पे सी लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, कैस्पियन सी चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है। देखो देखो कहां लैंड, कौन कौन सी, ये देखो, देखिए यहां पे क्या कजाकिस्तान है, नीचे आपका क्या तुर्कमेनिस्तान, उसके नीचे ईरान, अजरबैजान, और यहां पे क्या आ गया आपका रशिया। समुद्र के साथ तो कोई टच नहीं हो रहा। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मैपिंग एरर हुआ है। क्या हुआ है, मैपिंग एरर। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफिक एरर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफिक एरर। मेरी बात क्लियर हो रही है, ये कार्टोग्राफिक एरर है जिसकी वजह से हमने इसको गलती से क्या बोल दिया, सी, बट इट इज नॉट ए सी, इट इज अ लेक।
और यही लेक जो है वो लोएस्ट पॉइंट है किसका? आपका यूरोप का। क्लियर हो गया? समझ गए बच्चा? ये भी आजकल न्यूज में चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सी की आगे इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए आप ये को पता चल गया कैस्पियन सी और कॉकेसस माउंटेन कहां पे है, अपने एटलस में बच्चा इसको लोकेट कर लेना। मैं नेक्स्ट चल रहा हूं, अब नेक्स्ट चल रहा हूं। नेक्स्ट आ गया द लास्ट एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया। वो कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आप देख रहे होगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको 5 डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। 6, 1 2 3 4 5 6, ये डिफरेंट कलर्स ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया है आपका 6 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? 6 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलमोस्ट के वो है ही एक आइलैंड है। इसके यहां पे आपको पूरा इंडियन ओशन मिलेगा। हियर यू विल फाइंड आउट इंडियन ओशन। आपके ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट और नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा? आपको पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है। मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ रहे हैं? अब आप ध्यान से देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना आपको इस रीजन में मिलेगी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लैक के साथ, राइट? इस रीजन में। क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑलमोस्ट, ये एरिया क्या है? पूरी तरीके से डेजर्ट है। क्या है? पूरी तरीके से डेजर्ट है। आने वाले हम टाइम पे पढ़ेंगे कि डेजर्ट क्यों है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब मोर देन 90% पॉपुलेशन रिजाइड्स हियर इन दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि डेजर्ट एरिया नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ रहे हैं? अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो कहां पे है आपका? वो मिलता है, देखिए बच्चा, ये न्यू साउथ वेल्स स्टेट्स है, पर्पल कलर का। क्या? न्यू साउथ वेल्स स्टेट्स है, पर्पल कलर का। और यहां पे बिल्कुल आप नीचे आएंगे, यहां पे कहां पे? आपके मेलबर्न, जो आपका विक्टोरिया स्टेट है ना, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बिल्कुल आप यहां पे बॉर्डर में आएंगे। है कहां पे? साउथ वेल्स की तरफ। उसका नाम है कॉस्किस्को। क्या नाम है? कॉस्किस्को। KOSCIUSZKO। ये क्या है दोस्तों? आपका हाईएस्ट पॉइंट है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। कहां लोकेटेड है? न्यू साउथ वेल्स में। लोएस्ट पॉइंट क्या है? लोएस्ट पॉइंट है लेक आयरी। क्या है? लेक आयरी। और लेक आयरी कहां पड़ रहा है? अब आप देखिए, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट देख रहे हैं, बिल्कुल सदर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट के यहां पे आप अगर लोकेट करेंगे आपको लेक आयरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? लेक आयरी मिल जाएगी। हाईलाइट करना है साथ साथ में मेरे दोस्तों, हाईलाइट करते जाना है उसको। यहां तक आपको समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पे? चलें आगे, चलिए चलो। अब दोस्तों हमने कंट्रीज के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट खत्म कर दिए। अब हम हर एक कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के बारे में। दोस्तों हाईएस्ट माउंटेन रेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेंज के बारे में बताता हूं। रेंज किसको बोलते हैं? अगर आप कहीं सुनो माउंटेन रेंज तो पहाड़ के साथ पहाड़, ऐसे सीरीज देखा होगा ना आपने, हम पेंट भी बचपन में बनाते थे, पहाड़ 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 पहाड़। तो सीरीज, चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? हम रेंज बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है? अब दोस्तों देखिए, माउंटेन्स बहुत सारे टाइप के हैं। माउंटेन्स कुछ हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स। और कुछ माउंटेन्स हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मेरे दोस्तों, राइट? देखो, फोल्ड मतलब क्या है? हमें पता है कि हमारी अर्थ, जिस अर्थ के ऊपर आप बैठ के या खड़े होकर मेरी वीडियो देख रहे हो, जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग्स बनी हैं, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ये जो लेयर है, राइट, जो अराउंड 70 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, नीचे गहरी जो है, ठीक है, डेप्थ जो है, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रस्ट बोलते हैं। और ये हमारी धरती के अंदर बहुत सारी मूवमेंट होती हैं।
अगर आपको शक है कि सर गलत बोल रहे हैं तो मुझे बताओ, भूचाल हवा से आता है क्या? आसमान से आता है? भूचाल जो है हमेशा धरती के अंदर से आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? अर्थक्वेक क्या इंडिकेट करता है? कि आपके धरती के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। वो जो मूवमेंट धरती के अंदर होती हैं हम उनको बोलते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक मूवमेंट्स। और यही एंडोजेनिक मूवमेंट्स की वजह से आपको क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लैंड की फॉर्म्स देखने को मिलेगी। उनमें से एक है आपका माउंटेन्स। उनमें से एक क्या है? माउंटेन्स। तो ये माउंटेन्स जो बने हैं ना, माउंटेन्स को जैसे आइसक्रीम को बनाने के लिए मशीन होती है, राइट, कपड़ों को बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वैसे ही माउंटेन को बनाने के लिए भी मशीन है जो कहां चलती है? धरती के अंदर चलती है। किसने बनाई है? नेचर ने बनाई है। ठीक है। और उनको एक्सप्लेन करने के लिए पीछे बहुत सारी थियरीज हैं। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट थियरी है, उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ये हम बाद में देखेंगे, इतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है किस तरीके से बने। तो ये थियरी ये बोलती है, ये क्रस्ट फोल्ड, ये जो पहाड़ बने हैं, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, आप एक सिल्क का कपड़ा ले लो, टेबल पे रखो और उसको दोनों तरफ अपोजिट साइड से ना, अपोजिट साइड से क्या करो, पास लेके आओ कपड़े को, तो आप देखना कपड़े में आपको फोल्ड मिलेंगे। तो अगर आप कभी बाई एयर ट्रैवल करेंगे ना, बाई एयर देखोगे तो बहुत मजा आता है। या आप कहीं चले गए हिमालय के ऊंची चोटियों में, तो वहां पहुंच के जब नीचे देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार किसी ने क्या किया हुआ है, कपड़ा फोल्ड कर दिया है। वैसे ही लगता है पूरा कपड़ा फोल्ड कर दिया। तो बोलते हैं ये फोल्डिंग कैसे हुआ? फोर्स। अब मुझे बताओ, हमने जो सिल्क का कपड़ा जो था ऐसे रखा हुआ था, फोल्ड कब हुआ? जब उसको दोनों तरफ से क्या आया भाई साहब? फोर्स आई। मेरी बात क्लियर है? वैसे ही ये क्रस्ट जो है, ये फोल्ड क्यों? हमारी अर्थ के अंदर मूवमेंट हो रही है जो इसको क्या कर रही है भाई साहब? फोल्ड कर रही है। और इससे जो पहाड़ बने उनको हमने क्या बोला? फोल्ड माउंटेन्स। कौन फोल्ड हुआ जी? आपका क्रस्ट फोल्ड हुआ। मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ रहे? अब देखो, फोल्ड माउंटेन्स दो तरीके के। यंग फोल्ड माउंटेन्स, मुझे बताओ, यंग एक जवान और एक बूढ़े में क्या फर्क होता है ना? हम बोलते हैं भाई साहब क्या कहते हैं, यंग लड़का है, इसकी अभी बड़ी ग्रोथ होगी। 16-17 साल के बच्चे में क्या आप देखते हो कि उसकी ग्रोथ होगी, राइट, वो बड़ा होगा। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के खत्म हो गया भाई, अब डेड हो गया, राइट। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब दे आर स्टिल ग्रोइंग, ये आज भी इनकी हाइट बढ़ रही है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है कि ये बूढ़े हो चुके हैं, टूट चुके हैं, इनकी हाइट खत्म हो चुकी है, वेदरिंग हो चुकी है। मेरी बात क्लियर है? अगर आपको कोई बोले यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल, आपको तो सबको पता है हमारे इंडिया में क्या मिलते हैं? हिमालयस, राइट। और अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करूं, वो भी इंडिया में बताते तो राजस्थान में बहुत फेमस है। गुजरात से दिल्ली तक जाते हैं राजस्थान से होके, उनका नाम है अरावलीज। क्या नाम है? अरावलीज। उनका क्या नाम है? अरावलीज रेंज। आज हम क्या करने वाले हैं, हर एक कॉन्टिनेंट के यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले जो आज भी ग्रो कर रहे हैं, आज भी ग्रो कर रहे हैं, राइट। हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉन्टिनेंट वाइज। हमने एशिया का पढ़ा था, है ना? तो हम देखिए, ये है एशिया, डन, ये है एशिया। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? एशिया के माउंटेन्स के बारे में करने वाले हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो एशिया के यंग फोल्ड माउंटेन्स आपको बच्चा कहां मिलते हैं? मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना, ये ठीक है। ये है आपका क्या? एशिया का यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं, ठीक है, ऐसे, ये, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख रहा हूं? ये क्या है? हिमालयन रेंज है। क्या है? हिमालयन रेंज। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये आगे बहुत सारे इसके डिटेल में जाना है तो अभी पढ़ लेंगे, तो बाद में क्या करेंगे भाई? हिमालयन रेंज दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज। क्या है? हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया के। मेरी बात क्लियर है? सबसे ऊंचे पहाड़ वो कहां मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दूसरी बात, हिमालयस ना होते ना बच्चा, आज पंजाब ना होता, हरियाणा ना होता, यूपी ना होता, बिहार नहीं होता, वेस्ट बंगाल नहीं होता, असम भी ना होता अगर हिमालयस ना होते, बांग्लादेश भी नहीं होता भाई अगर हिमालयस ना होते। हिमालयस ना होते तो इंडिया में कभी मॉनसून, बरसातों के टाइम पे जो रेनफॉल आ रही है ना, हमारा ये नॉर्थ इंडिया कभी भी बरसात क्या नहीं कर पाता?
रिसीव ही नहीं कर पाता, रेनफॉल देख ही नहीं पाता। छोड़ो हिमालय होते, लाइफ ही नहीं होती, खत्म होगी कहानी। ये एरिया सारा डेजर्ट होता, राइट। ऐसा क्यों है ये सस्पेंस रहेगा, आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब जो इसकी हाईएस्ट पीक है ना, बहुत सारी हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट जो है, ये जो माउंट एवरेस्ट है कहां मिलता है बच्चा? काठमांडू। काठमांडू किसकी कैपिटल है बच्चा? काठमांडू कैपिटल है आपके नेपाल की। दोस्तों माउंट एवरेस्ट के दो नाम है। चाइनीज जो है माउंट एवरेस्ट को बुलाते हैं चोमलुंगमा। क्या बुलाते हैं? चोमलुंगमा। मेरी बात क्लियर है? और नेपालीज इसको क्या बुलाते हैं? सागरमाथा। क्या बुलाते हैं? सागरमाथा, ठीक है। गॉडेसेस ऑफ द स्काई बोलते हैं इसको। मेरी बात क्लियर है? समझ गए? चाइनीज नेम क्या है? चोमलुंगमा। और आपका नेपाली नेम क्या है? सागरमाथा। किसका? माउंट एवरेस्ट का, राइट। अब आपको कोई पूछे कि वो तो हिमालय तो इंडिया से भी जा रहे हैं, तो इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलोगे वो क्या है? कंचनजुंगा है। कौन सी है बच्चा आपकी? कंचनजुंगा। ये कहां पड़ती है आपकी? सिक्किम में। याद रखिएगा, कंचनजुंगा इन सिक्किम इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। मेरी बात क्लियर है बच्चा? लिखना होगा तो ये उतार लेना, KANCHENJUNGA, कंचनजुंगा। मेरी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? चले आगे। अब हम कर रहे हैं अफ्रीका। देखो बच्चा, मैं कैसे आपको बताऊं, मुझे इस बार मेरी गट फीलिंग है, ये बोल रही है कि आपका एटलस माउंटेन्स मोरक्को से, ये लीबिया से कोई ना क्वेश्चन स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में पूछा जाएगा। मेरी गट फीलिंग है इस बार, ठीक है। हम अभी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिएगा अगली बार ये होने वाला है कि इसमें से एक क्लिप निकालेंगे हम और एक क्लिप लाएंगे। देखिए भाई, ये जो बताया था लेक्चर में, वही लेक्चर में वीडियो निकल के आई है, क्वेश्चन निकल के आई है, होगा, मैं आपको बोल रहा हूं। ये है अफ्रीका। अफ्रीका में जो यंग फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं वो कहां पाए जाते हैं बच्चा? मैं इसको और ठीक कर देता हूं, ये यहां पे, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? एटलस माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? एटलस माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? एटलस माउंटेन्स। अब जो क्वेश्चन आपको पूछे द यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, वो कौन से हैं? आपके एटलस हैं। याद रहेगा मेरे दोस्तों। और भैया यही एटलस माउंटेन में इस बार क्या आया? अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से। और एटलस माउंटेन कहां मिलता है? मोरक्को में। ये मोरक्को में फैला हुआ है, ये आपका अल्जीरिया वाला पार्ट में देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा, आप सुनेंगे एपिसेंटर, आपने सुना होगा एपिसेंटर, राइट। तो बोलते हैं एपिसेंटर क्या होता है? धरती के ऊपर। आप देखिए, ये अर्थ मैंने बनाई, डन। ये अर्थ बनाई, ये अर्थ का इंटीरियर अंदर। बच्चा अर्थक्वेक जो आप फील करते हैं, जब ये हिलना स्टार्ट हो गया, ये जैसे मैंने फोन पकड़ा या कीबोर्ड, ये हिलना स्टार्ट हो गया है ना, ये है अर्थक्वेक। ऐसे ही आता है, ट्रेमर्स, शेकिंग फील होती है आपको। अब अर्थक्वेक अंदर कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रहा, आ कहां से रहा? धरती के अंदर से। वो पॉइंट जहां से ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। धरती के अंदर वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। और ये जो यहां से अर्थक्वेक चलती है ना, ये वेव्स की फॉर्म में चलती है, लहरों की फॉर्म में चलती है, राइट। अब ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, धरती के सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूं, ऊपर, वो पॉइंट जहां से सिस्मिक वेव्स पहली बार बाहर निकलती हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। मुझे एक बात बताओ बच्चा, एक बंदा ये खड़ा है, इस जगह खड़ा है, एक बंदा इस जगह खड़ा है, एक बंदा इस जगह खड़ा है, कौन मरेगा अर्थक्वेक से? ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, जो एपिसेंटर के सबसे पास है। तो भैया आप देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि एपिसेंटर कहां था, तो आपको पता चलेगा माराकेश करके एक बहुत एंशिएंट सिटी थी, कहां पे? आपके मोरक्को में, जहां पे अर्थक्वेक आया, किस पहाड़ के ऊपर था ये एपिसेंटर? आपका एटलस माउंटेन। समझ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपको बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए, मोरक्को किसके साथ बॉर्डर बनाती है? मोरक्को किस किस के साथ वाटर बॉडी के साथ टच हो रही है, अपनी कोस्टलाइन शेयर करती है? मेरी बात क्लियर? एटलस माउंटेन की आपको हाईएस्ट पीक पूछ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? अब मैं चल रहा हूं कहां पे? आपके कॉन्टिनेंट वाइज देखो, यंग फोल्ड माउंटेन्स कर रहे हैं। अब मैं तीसरे कॉन्टिनेंट में जा रहा हूं। तीसरा कॉन्टिनेंट हमने कौन सा पढ़ता? नॉर्थ अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चे, यहां से स्टार्ट हो रहे, यहां से, यहां
यहां से स्टार्ट हो रहे हैं अलास्का से और घूमते हुए कनाडा से होते हुए कहां तक आ रहे हैं, आपके मैक्सिको तक आ रहे हैं। बच्चा इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, रॉकीज। क्या बोलते हैं, रॉकीज माउंटेन। याद रखना, रॉकीज माउंटेन रेंज। रॉकीज माउंटेन रेंज क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। किसके, आपके नॉर्थ अमेरिका के। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, हमने नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक पढ़ी थी, हाईएस्ट पॉइंट पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका का। मान जाऊंगा अगर मुझे बता दोगे, ये हमने पढ़ लिया है, अगर तभी आप बता पाओगे अगर आपने रिवीजन की होगी। मुझे बताओ रॉकीज माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक। शाबाश। क्या था, माउंट मैकिनले। क्या था, माउंट मैकिनले। हमने किया था। और हमने क्या किया था, कहां पे, अलास्का में है, यहां पे है, राइट। यहां पे आपका क्या, माउंट मैकिनले। डन। ये जो माउंट मैकिनले किसके ऊपर है, रॉकीज के ऊपर। अब हो गया क्लियर। वहां पे मैंने बताया नहीं था, अभी यहां पे बता रहा। क्यों, क्योंकि मुझे माउंटेन्स बताने थे अलग से। तो माउंट मैकिनले जो है वो क्या है दोस्तों, आपका हाईएस्ट पॉइंट है रॉकी माउंटेन्स का, जो ऑल्सो इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट, नॉर्थ अमेरिका। मेरी बात क्लियर। अब दोस्तों आ गए हैं हम साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जो यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल हैं वो है मेरे दोस्तों आपके एंडीज। कौन से हैं, आपके एंडीज। और ये कहां मिल रहे हैं आपको, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न हिस्से में, वेस्टर्न मार्जिन, किनारा। यहां पे भी वेस्टर्न मार्जिन में मिल रहे है ना। कुछ सवाल नहीं आ रहा कि भाई एंडीज यहां क्यों नहीं मिल रहे, इधर रॉकीज यहां क्यों नहीं मिल रहे। बच्चा यही तो फायदा वर्ल्ड मैप पढ़ने का। जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा कि रॉकीज यहां पे कैसे मिल रहे हैं, एंडीज यहां पे कैसे मिल रहे हैं, पता ही नहीं होगा कि रॉकीज कहां है एंडीज कहां है, तो कैसे करोगे। एंडीज, मेरी बात क्लियर है। एंडीज कहां पे मिल रहे हैं, आपके साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन में मिल रहे हैं। डन बच्चा, यहां पे क्लियर है। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं हम। आगे कहां पे, आपके यूरोप में, राइट। यूरोप में जो माउंटेन रेंजेस मिल रहे हैं, आप यार को हमने पढ़ा इटली, स्विट्जरलैंड, राइट, फ्रांस, ये हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स को, आल्प्स। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट आल्प्स। तो दोस्तों आल्प्स क्या हैं, आल्प्स हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ व्हाट, योर यूरोप। मेरी बात क्लियर है, समझ गए। और दोस्तों आल्प्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ब्लैंक, BALN, इसको मो ब्लां भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप माउंट ब्लैंक या मो ब्लां बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें प्रोनाउंसिएशन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे चलेगा, दोनों में से कर लेंगे हम। तो आल्प्स क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, किसके, आपके यूरोप के। और आल्प्स की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है जी, मो ब्लां है। मेरी बात क्लियर होगी दोस्तों। चलते हम आगे। अब आगे हम कहां पहुंच गए मेरे दोस्तों, आपका ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यंग फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, ये पहाड़ है लेकिन यंग फोल्ड माउंटेन्स नहीं बोलते, इनका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे आपको क्या मिलेगा, जो हाईएस्ट पीक है हमने अभी किया था, उसका नाम था कॉस्क्यूस्को। मेरी बात क्लियर। तो हमने सब देख लिया, यहां पे हिमालयन रेंज एशिया के, ये आल्प्स, ये आपका रॉकीज माउंटेन, ये आपके आगे एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन की एक और खासियत बताता हूं, याद रखिएगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, लंबे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड के। क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। आई होप दोस्तों आपको ये चीज सारी क्लियर हुई, कहीं दिक्कत नहीं आई। तो आज हमने क्या खत्म किया, कंट्रीज को हमने कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ लिया अच्छे से, राइट। और साथ में हमने क्या देखा कि आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स कहां कहां हैं, उनकी पीक्स जो हैं हमने पहले पढ़ लिया था, हाईएस्ट पॉइंट, उनको भी आज हमने वापस से क्या कर लिया, लोकेट कर लिया। तो आपका यही काम है दोस्तों, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। यही तरीका है अगर आप अपने वर्ल्ड मैप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। गाइडेंस सिर्फ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको फॉलो उसको करना है।
आप ये बात सोचो कि भाई आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वीडियो देखने के बाद आपको रिवीजन करोगे तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आज वीडियो देखे 3 दिन के बाद उसको रिवाइज करो, कुछ पता नहीं चलेगा। आज वीडियो देखी, शाम को बैठो 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको रिवाइज करो, इतना ही लगेगा। और 2 की स्पीड में करके रिवाइज करो, देखो आपको कैसे समझ आता है। और फिर ये रिवीजन में गैप दे दो 2-2 3-3 दिन का। फिर और 1 महीने के बाद आप क्या करना, 2-2 3 दिन का जो गैप था उसको 1 वीक कर दो। 1 वीक में एक बार क्या करो भाई, आप वर्ल्ड मैप को करो, देखो कितना मजा आएगा आपको पढ़ने में। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, है ना। ये इस वेब सीरीज को इस यूट्यूब सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, अपने सारे फ्रेंड्स जो आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, या प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो कंफ्यूजन में है, तो उनको ये यूट्यूब सीरीज के बारे में बताओ कि आप वर्ल्ड मैप से स्टार्ट करो। आपको समझ आएगा कि चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। या टीचिंग और लर्निंग, राइट, एक आर्ट है, हमने इसको बहुत टफ बना दिया है। ये आर्ट है, जैसे डांस है, जैसे सिंगिंग है, वैसे ही टीचिंग और लर्निंग है, एक आर्ट है। इसको एक एंटरटेनमेंट या एंटरटेनिंग बनाया जाएगा ना, तो बच्चा और अच्छे से इसको पढ़ पाएगा। तो हमारा स्टडी IQ और स्टडी IQ PCS के प्लेटफॉर्म में यही मकसद है कि आपकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया जाए, साथ में साथ वही प्रोवाइड किया जाए जिसके लिए आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।